नमस्कार, हर शहर प्राइम रिपोर्टर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा सत्र में 2 दिन के अवकाश के बाद बजट चर्चा में अपना संबोधन देंगे और इसी दौरान मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान विपक्ष के उठाए गए सभी सवालों का जवाब देंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सत्र में 2 बार अपना संबोधन विधानसभा और विधान परिषद में अलग अलग दे चुके हैं और इसमें उन्होंने विपक्ष पर कई हमले बोले थे। बजट सत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के बाद इस सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। बजट सत्र का पहला दिन 18 फरवरी था। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई थी। सदन के पटल पर बजट 20 फरवरी को पेश किया गया था। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश किया था। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया था और इतना बड़ा बजट अभूतपूर्व है। इस पर पक्ष ने जहां सरकार की शान में कसीदे पढ़े थे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर वार किया था। बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी, महाकुंभ और ऐसे कई अन्य मुद्दों पर सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। मुख्यमंत्री इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब दे चुके हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बजट पर विधानसभा में चर्चा होने जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी देखिए प्रिया, अगर बात करें बजट की, तो बजट सत्र कई दिनों से बजट सत्र चल रहा है और आज अगर देखा जाए तो आज सोमवार है। सोमवार के दिन आज बजट पर चर्चा होगी और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। साथ ही साथ आप बता दें कि विपक्ष जो है लगातार सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए आया है, चाहे महाकुंभ का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या बिजली का मुद्दा हो, या फिर शिक्षा का मुद्दा हो। तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आया है और आज भी संभावना यही है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा तो उसके बाद भी विपक्ष जो है आज कहीं कहीं देखा जाए तो सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का आज जो अभिभाषण होगा तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आज के बाद ही जो सदन है हो सकता है कि अनिश्चित काल के लिए वो स्थगित हो जाए, क्योंकि कई दिनों से बजट सत्र चल रहा है। आज लगभग 1 सप्ताह हो चुका है और आज आखिरी दिन हो सकता है विधानसभा सत्र। बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा गया पहले भी कि जब सरकार अपनी शान के कसीदे पढ़ती है तो वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विपक्ष कई मुद्दे उठाता है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महाकुंभ का भी मुद्दा देखा गया, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, लगातार मुद्दा उठाता चला आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार एक बार फिर से जो विधानसभा की कार्रवाई उसको स्थगित कर दिया जाए। बिल्कुल प्रिया, देखिए आपको बता दूं कि विधानसभा की कार्रवाई जो है 5 मार्च तक चली थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा विधानसभा सत्र में, तो मुझे लगता है कि आज ही उसको अंतिम कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी एक दिन पहले की बात, शनिवार की बात है। शनिवार को राज्यपाल ने सभी विधायकों, सभी सदस्यों को, सभी मंत्रियों को, यहाँ तक कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया था रात्रि भोज के लिए। तो मुझे लगता है कि आज जो है विधानसभा का सत्र जो है आज का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा बजट को लेकर और बजट को लेकर संबोधन होने के बाद मुझे लगता है कि विपक्ष जो है जिस तरीके से पहले भी लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आया है, चाहे तमाम सारे मुद्दों पर। सबसे बड़ा मुद्दा था महाकुंभ का। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ में मौत हुई और मौत का आंकड़ा सरकार दे नहीं पाई, तो उसको लगातार घेरते हुए विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। और उसके बाद अगर आज की अगर बात करें तो आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, क्योंकि आज आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, बजट को लेकर संबोधन होगा और इसके बाद आज से ही सदन जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा में आज संबोधन होने वाला है काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। लेकिन राजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कौन से ऐसे और बड़े मुद्दे आज होने की संभावना है विपक्ष की ओर से, क्योंकि महाकुंभ देखा गया कि पहले भी इस पर कई चर्चा हुई और कई मुद्दे इसको लेकर उठाए गए, कई सवाल विपक्ष ने इससे उठाए गए, चाहे वो समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो। लेकिन आज काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है दिन जो है विधानसभा का, और ऐसे में आपको क्या लगता है राजेश, आज कौन और बड़े मुद्दे जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं?
प्रिया, आज का विधानसभा सत्र का आज का जो आखिरी दिन है, कहीं कहीं देखा जाए तो आज बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम्म। योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा बजट को लेकर। लेकिन इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी आज पूरी तरीके से कमर कसकर आज विधानसभा सत्र में शामिल होगी, क्योंकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महाकुंभ का है। जी। महाकुंभ में जिस तरीके से वहां पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उस तरीके की व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि ये लगातार विपक्ष जो है सवाल उठाता रहा। और बिल्कुल उसी राजेश, बिल्कुल जी। अव्यवस्था को लेकर ही महाकुंभ में भगदड़ मची, और जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। लेकिन सरकार जो है सिर्फ 30 और 36 के आंकड़े दे रही है। इसको लेकर भी आज जो है विपक्ष सरकार को विधानसभा में घेर सकती है। लेकिन उसके अलावा आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार को विपक्ष लगातार घेरते हुए नजर आ रही थी, उस तरीके से आज भी कई मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर अगर बात करें शिक्षा का मुद्दा हो, या फिर बिजली का मुद्दा हो, फिर चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो। क्योंकि आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने अभी शनिवार को कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा बिजली और साथ ही साथ स्वास्थ्य का था। तो मुझे लगता है कि आज भी विपक्ष जो है कई मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि महाकुंभ के दौरान से लगातार अखिलेश यादव के भी जो ट्वीट्स हैं वो सामने आए हैं, चाहे वो महाकुंभ में अव्यवस्थाओं की बात कर ली जाए, या फिर मौत के आंकड़ों को लेकर भी कई तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो डाली गई ट्वीट्स के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महाकुंभ का एक बार फिर से मुद्दा जो है वो एक बार सदन में फिर से उठाया जा सकता है, और काफी ज्यादा संभावनाएं जो है इसकी वो नजर आ रही है इस बार। राजेश। हाँ बिल्कुल प्रिया, देखिए महाकुंभ का बड़ा मुद्दा था, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, शुरुआत से ही विपक्ष सवाल उठाता रहा है सरकार पर कि सरकार के पास आंकड़े, सरकार जो आंकड़े दे रही है, सरकार के पास वो गलत आंकड़े हैं। और दूसरी चीज, जो महाकुंभ में भगदड़ हुई मौनी अमावस्या पर, उसमें हजारों की संख्या, विपक्ष ने कहा कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन सरकार जो है उन आंकड़ों को छुपा रही है। यहाँ तक कि किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मरा, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई। तो ऐसे तमाम मुद्दे विपक्ष जो है सरकार के सामने उठाती रही, सरकार को घेरती रही। लेकिन सरकार जो है जो सच आंकड़े हैं, महाकुंभ में भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, वो सच आंकड़े अभी तक सरकार नहीं दे पाई। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। विधानसभा में भी गर्मजोशी के साथ में विपक्ष ने सवाल उठाया सरकार पर कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन जो सही आंकड़े हैं, जो हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, जो लोग आज भी महाकुंभ में अपने परिजनों को खोज रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके आंकड़े आज भी सरकार, योगी सरकार देने में देखा जाए देने में हिचकिचा रही है, उसको दे नहीं रही है। इससे अगर सरकार सही आंकड़े अगर देती है, तो कहीं कहीं देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सरकार की किरकिरी होगी, सरकार की बेइज्जती होगी, जिसकी वजह से सरकार वो आंकड़े आज भी छिपा रही है। ठीक है राजेश, लेकिन मेरा सवाल एक और ये भी है कि ये तो महाकुंभ की बात हो गई, शिक्षा की आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि शिक्षा पर भी हो सकता है कि इस बार सदन में सवाल जवाब कर लिए जाए, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला जो सामने आता है, पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, अभी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी सवाल जो है वो उठाए गए हैं, क्या लगता है इस पर भी किसी तरह का कोई जो बयानबाजी है वो विपक्ष की ओर से आज करने की संभावना है? बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर बात करें रोजगार की, तो जो विपक्ष लगातार सवाल विधानसभा में उठाया है कि सरकार जो संविदा पर भर्ती कर रही है, तो उनकी भी वेतन सरकार नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि उसकी वजह से तमाम सारी लापरवाहियां विभागों में देखी जा रही है। और साथ ही साथ अगर शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद इस चीज को स्वीकार किया था कि अगर जो प्राथमिक स्कूल है उसमें संसाधनों की कमी है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आया कि सरकार आपकी है, दो कार्यकाल से सरकार आपकी है, 7 साल हो गए, 7 से 8 साल हो गए, 7 से 8 साल में सरकार बीजेपी की है, सरकार योगी आदित्यनाथ की है। तो आगे जो बेसिक स्कूल है, जो ग्रामीण अंचलों के स्कूल है, वो उसमें संसाधनों की कमी आखिर क्यों, इसमें जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। इस पर सरकार जो है बैकफुट पर नजर आई, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में लग गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद इस चीज को स्वीकार किया था कि जो ग्रामीण अंचलों के स्कूल है, जो ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें संसाधनों की कमी है। और उन्होंने ये भी कहा था, जिस समय विधानसभा में अंग्रेजी का विरोध हुआ था, उस समय योगी आदित्यनाथ ने कहा था समाजवादी पार्टी के विधायक जो है
समाजवादी पार्टी के सदस्य जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहते हैं, वो गांव के स्कूलों में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि गांव के स्कूलों में, ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में संसाधनों की कमी है। उन्होंने खुद स्वीकार किया था, लेकिन सरकार उनकी है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है, सरकार उनकी है तो आखिर बेसिक स्कूलों में संसाधनों की कमी क्यों? इसको लेकर भी विपक्ष आज मुद्दा उठा सकता है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बजट सत्र का आज पहला दिन है। आपको बता दें कि 18 फरवरी से शुरू हुआ था और सत्र की शुरुआत जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण से हुई, सदन के पटल पर बजट जो है वो 20 फरवरी को पेश किया गया था। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश किया और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो बजट है उसे पेश किया गया था। और इतना बड़ा बजट अभूतपूर्व है और इस पर पक्ष ने जहां सरकार की शान में कसीदे पड़े थे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के विधायकों ने भी सरकार पर वार किया था। महंगाई, बेरोजगारी, महाकुंभ, ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं विपक्ष ने और कहीं ना कहीं एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आज एक बार फिर कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा।